जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जानवरों की कुछ प्रमुख नस्लें एवं उनके गर्भकाल। ठीक, एक एक करके हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सूअर, मछली, मुर्गी, इन सब के हम नस्लों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछ देगा। जैसे कि नागपुरी किस जानवर का नस्ल है, पूछ सकता है कि पुगल किस जानवर का नस्ल है, साहिवाल किस जानवर का नस्ल है, मुर्रा किस जानवर का नस्ल है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी नस्लों को देखेंगे। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। उम्मीद है आपके लिए सेशन जो होगा लाभदायक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं गायों का नस्ल और उनका गर्भ काल। तो सबसे पहले देखिए, गायों का जो गर्भ अवधि होता है वो 284 दिन का होता है। यानी कि एक गाय एक बछड़े को 284 दिन बाद अपने गर्भ में रखने के बाद उसको जन्म देती है। अब 2-4 दिन तो इधर उधर हो ही सकता है, आदमी में हो जाता है तो इधर जानवर है लोग। ठीक, तो चलिए अब इनके कौन कौन से नस्ल होते हैं उनको देखते हैं। गायों के कौन कौन से नस्ल होते हैं। तो साहिवाल साहिवाल जो है गायों का नस्ल होता है, जो कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली ये नस्ल है। ठीक, जर्सी जर्सी आपने नाम सुना होगा। जर्सी हम लोगों की तरफ काफ़ी गाय पाई जाती है, ये भी ज़्यादा दूध करती है। लाल सिंह ही एक है। ठीक, हरियाणा। ठीक, हरियाणा जो है ये भी एक गाय का नस्ल है। अगर देखिए अमृत महल भी गाय का ही एक नस्ल है। कृष्णा वैली ये भी क्या है, गाय का एक नस्ल है। गिर ये भी गाय का एक नस्ल है। आगे देखिए, होल्स्टीन फ्रीजियन या ब्राउन स्विस ये भी गाय का क्या है, एक नस्ल है। ये जो है एक ये वैज्ञानिक तरीके से इसको मतलब इस गाय को मतलब इसके क्या बोलते हैं, इसके जीन को वैज्ञानिक तरीके से इसको मतलब किया गया। काफ़ी दूध, ये भी बहुत ज़्यादा दूध देती है और ये इसको रखने के लिए मतलब काफ़ी ठंडा जगह चाहिए होता है। ठीक, अगर देखिए कांकरेज भी गाय का एक नस्ल है। देवोनी भी गाय का एक नस्ल है। पुनगानूर ये भी गाय का एक नस्ल है। थारपारकर ये गाय का नस्ल है। रेड डेन ये भी गाय का एक नस्ल है। और अलमबादी जो है ये भी एक गाय का नस्ल है। टोटल इसमें हमने गाय के 14 नस्लों को देखा। एक बार फिर से मैं सबको रिपीट कर देता हूँ। साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा, अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, कांकरेज, देवोनी, पुनगानूर, थारपारकर, रेड डेन और अलमादी। ठीक, चलिए इन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, चलिए भैंस। तो भैंस का जो गर्भ अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 300 दिनों का होता है। भैंस का गर्भ अवधि कितने दिनों का होता है, 300 दिनों का होता है। इसके चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो है नस्लों को देख लेते हैं। जैसे कि मुर्रा भैंस का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित और काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है। ठीक, तो मुर्रा किसका नस्ल है, भैंस का नस्ल है। आगे देखते हैं, सुरती, जफराबादी, नागपुरी और बन्नी। ठीक, मुर्रा, सुरती, जफराबादी, नागपुरी और बन्नी। एक लाइन में इसको याद कीजिएगा, मुर्रा, सुरती, जफराबादी, नागपुरी और बन्नी। और इधर देखते हैं 4 गो, महसाना, भदावरी, टोडा, पंडरपुरी। ठीक, महसाना, भदावरी, टोडा, पंडरपुरी। एक एक लाइन में एक फ्लो में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। मुर्रा, सुरती, जफराबादी, नागपुरी, बन्नी, महसाना, भदावरी, टोडा, पंडरपुरी। इस तरह से याद कीजिएगा एक एक लाइन में, तो याद हो जाएगा। ठीक, तो ये सब जो है भैंस की नस्लें हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब अगला है भेड़ की। तो भेड़ का जो गर्भकाल होता है 150 दिन का होता है। ठीक, भेड़ का जो होता है गर्भकाल या गर्भ अवधि कितने दिन का होता है, तो 50 दिन का होता है। अब कोई यहाँ पे मतलब सोचिएगा कि भेड़ कैसे जन्म देगा। अरे भेड़ में जो स्त्री जाति की भेड़ होगी वो तो जन्म देगी ना भाई। ठीक, तो चलिए इसके कुछ नस्लों को देख लेते हैं। जैसे कैमरून, मोरिनो, बागरी, सोनारी, नेल्सरी, हसाली और पुगल और चोकला। इसको भी याद करने का वही ट्रिक, एक लाइन में याद कीजिए। कैसे याद कीजिएगा, कैमरून, मेरिनो, बागरी, सोनारी, नेल्सरी, हसाली, पुगल, चोकला। ठीक, कैमरून, मेरिनो, बागरी, सोनारी, नेल्सरी, हसाली, पुगल, चोकला। ठीक, बाकी जो बचे इधर देख लेते हैं। मालपुरी, गद्दी, मारवाड़ी, मेचरी, साउथडोन, रामबाइलेट और डेकानी। मालपुरी, ठीक, मालपुरी, गद्दी, मारवाड़ी, मेचेरी, साउथडोन, रामबाइलेट और डेक्कानी। तो ये जो थी ये भेड़ की नस्लें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बकरी। तो बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक करके। आगे देखें, चलिए देखें, जमुनापारी, बर्बरी, मारवाही, बिट्टल, गंजम, फाइमीना, ब्लैक बंगाल, सिरोही। ठीक, चेंगू, उस्मानवादी, चेगू, चंगठंगी, अंगोरा,
टोगेनबर्ग और बोअर और सोजत। ठीक, सोजत भी बकरी की ही एक प्रजाति है। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं, जमुनापारी, बर्बरी, मारवाड़ी, बिट्टल, गंजम, फाइमीना, ब्लैक बंगाल, सिरोही, चेंगू, उस्मानवादी, चेगू, चंगठंगी, अंगोरा, टोगेनबर्ग और बोअर तथा सोजत। ये क्या है? ये बकरी की प्रजातियां हैं। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो 150 दिन का। भेड़ का कितना? तो सॉरी, भेड़ का 150 दिन और बकरी का 151 दिन, यानी भेड़ से एक दिन ज़्यादा बकरी का गर्भकाल होता है। तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे 150 इसका भी याद रखिएगा। ठीक, जरूरी थोड़ा है कि एक दिन में मतलब उसी दिन होगा, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 150 इसका भी याद रखिएगा, 150 उसका भी याद रखिएगा, काम खत्म। चलिए अगला देखते हैं, घोड़ा। घोड़ा की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं उनको देख लेते हैं। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, ठीक, स्पीति और भूटिया। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति और भूटिया ये घोड़े की नस्लें हैं। और भी तो देख लेते हैं, जांस्कारी, अरब, पोलिस, कानेमारा और हैम्फलिंगर। इसका जो गर्भावधि होता है 330 दिन का होता है। फिर से सबको देख लेते हैं एक फ्लो में। मारवाड़ी, कठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, भूटिया, जांस्कारी, अरब, पोलिस, कानेमारा और हैफलिंगर। ये क्या है? ये घोड़े की जनजाति के घोड़े की प्रजातियां हैं। ठीक, तो 10 प्रजातियां घोड़े की, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ऊँट की कौन कौन सी प्रजातियां। ऊँट का सबसे पहले गर्भकाल देखते हैं कितने दिनों का होता है। तो ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो 400 दिनों का होता है। ठीक, और ऊँट कौन कौन से होते हैं? तो बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी। ठीक, बीकानेरी, ये तो इजी हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी जो है ये ऊँट की 4 नस्लें भारत में पाई जाती हैं। ठीक, बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी। ठीक, अगला देखते हैं सुअर। सुअर का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो 114 दिनों का। सुअर का गर्भकाल 114 दिनों का होता है। भाई बड़ा जल्दी जल्दी वैकेंसी फेंकता है लोग 114 ही दिन में, यानी कि लगभग मान लीजिए 4 महीना में। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए सुअर का बच्चा कितना क्यूट होता है लोग जब यही बड़ा हो जाता है देखिए ऐसा दिखाई देता है लोग। चलिए देखते हैं इनके जो प्रजातियाँ उनको। बड़े वाइट, यॉर्कशायर, तो बड़ा वाइट इसको मतलब सीधे लिखेगा यॉर्कशायर। क्या याद कीजिएगा? यॉर्कशायर। यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूरोक, लैंड्रेस, घुंगरू, नियांग मेघा, टेनईवो, निकोबारी और डूम। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूरोक, लैंड्रेस, घुंगरू, नियांग मेघा, टेनईओ, निकोबारी और डूम। ये 9 प्रजातियां जो हैं वो घोड़े की प्रजातियां हैं। ठीक, और ये देखिए कितना क्यूट सा पाउट, जो कि कौन बनाता है? आप सब जानते हैं, लड़कियां बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम मछलियों की प्रजातियां। मछली से तो बहुत मजा आएगा, आप लोग देखे होंगे मछली। टेंगरा, सबसे पहले देखिए टेंगरा। टेंगरा मछली तो सबको जानता है। ठीक, टेंगरा मछली मार देता है तो 3 दिन तक बुखार लगा देता है। ठीक, टेंगरा। ठीक, आगे देखते हैं रोहू, जिसको हम लोग आम भाषा में रेहू कहते हैं। झींगा, हालांकि झींगा मछली की प्रजाति नहीं है, इस पर विवाद रहता है कि कभी कभी कुछ लोग का मानता है झींगा जो है ये मछली नहीं, ये कीड़ा मकोड़ा का प्रजाति है, और कभी कभी इसको मतलब मछली में भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको अपवाद में रखिएगा। ठीक, इसको अपवाद में रखिएगा झींगा को। झींगा मछली के में मतलब इसमें विवाद रहता है, कभी इसको माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं मछली है, कुछ लोग मानते हैं कि मछली का इसमें जो गुण, मछलियों में जो गुण पाया जाता है उसमें ये झींगा में गुण नहीं पाया जाता है। झींगा एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक, तो झींगा को अपवाद में रखते हैं। आगे देखते हैं नैन। नैन एक मछली की प्रजाति है। कॉमन कर्प, ये भी मछली का एक प्रजाति है। सिल्वर कप, ये भी मछली का एक प्रजाति है, हम लोग की तरफ पाया जाता है। मांगुर, मांगुर एक मछली का प्रजाति है। ये मांगुर जो था हमको एक बार मारा था, 3 दिन हमको बुखार लगाया था, बहुत मतलब हार्ड मारता है ये लोग का, मतलब ये लोग में विष होता है। ठीक, कटल फिश और पर्लिन, ये सब क्या है? ये सब मछली की प्रजातियां हैं। फिर से देते हैं टेंगरा, रोहू, झींगा, नैन, कॉमन कर्प, सिल्वर कप, मांगुर, कटल फिश और पर्लिन। ठीक, तो ये सब मछली की प्रजातियां हैं। चलिए आगे देखते हैं मुर्गा के कौन कौन से प्रजाति होते हैं भाई। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे फेमस मुर्गा कड़कनाथ। कड़कनाथ जो कि काला कलर का होता है, ये बहुत महंगा मिलता है। ठीक, तो कड़कनाथ, टिटरी, कश्मीर फेवरोला, असील, लैंगहॉर्न, एनकोना, गुजरी, ग्राम प्रिया, स्वर्णनाथ, कामरूप, कादम्बरी, चिताम्बरी, श्वेताम्बरी। वाह क्या नाम है मुर्गा का, इतना अच्छा सा प्रजाति भाई। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं। कड़कनाथ, टिटरी, कश्मीर
फेवरोला, असील, लैंगहॉर्न, एनकोना, गुजरी, ग्राम प्रिया, ग्राम प्रिया नाम देखो, ग्राम प्रिया यानी गांव की प्रिया, स्वरनाथ, स्वरनाथ, कुरकू, कामरूप, कादम्बरी, चिताम्बरी, श्वेताम्बरी। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब मुर्गा की प्रजातियां हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है बतख। तो बतख की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? खाकी कैंपबेल, खाकी कैंपबेल, इंडियन रनर, सफ़ेद पैकिंग, एलिसबरी, मस्कोवी, राउन, आर्फिंगटन, स्वीडन और पैकिंग। ये बतख की प्रजातियां एक बार फिर से देख लेते हैं। खाकी कैंपबेल, इंडियन रनर, सफ़ेद पैकिंग, एलिसबरी, मस्कोवी, राउन और आर्फिंगटन, स्वीडन और पैकिंग। ये सब क्या है, बतख की प्रजातियां। आप इन सब का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपके काम में आएगा। ठीक, अगर आप बार बार वीडियो देखना आप तो चाहिएगा नहीं, हमको पता है, तो इस अच्छा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। ठीक, अब देखिए जानवरों के कुछ गर्भकाल को देख लेते हैं, जैसे कि हाथी। और कुछ को तो हमने देख लिया है, और जो बच्चे कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। हाथी, हाथी का गर्भकाल होता है 624 दिन का। बाघ का गर्भकाल होता है 155 दिन का। कुत्ता का गर्भकाल होता है 63 दिन का। बिल्ली का गर्भकाल होता है 58 से 65 दिन। और गधा का एकदम गिन के 365 दिन। ठीक, तो हाथी कितने दिन पे एक मतलब बच्चे को जन्म देता है? तो 624 दिन। ठीक, लगभग 2 साल से मतलब लगभग 20 महीने के आसपास कह सकते हैं। कुत्ता 63 दिन में बच्चे को जन्म दे, कुत्ता ना कुतिया यानी कुतिया। ठीक है, कुतिया ही कहेंगे हम लोग, भोजपुरी भाषा में कुछ और कहते हैं। ठीक, तो कुतिया देती है 63 दिन में दे देती है बच्चे को जन्म। एक बच्चे को नहीं, 3-4 को बच्चे को जन्म देती है। बिल्ली जो है 58 से 65 दिन में बच्चे को जन्म देती है। और गधा जो है 365 दिन में बच्चे को जन्म देती है, महिला गधा। ठीक, पुरुष गधा नहीं देता है। आगे देखते हैं। तो आगे खत्म हुआ। तो ये जो था कुछ मैंने जानवरों की नस्लें, उनके प्रजातियों को बताया और उनके गर्भकालों को बताया। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर तो कीजिएगा नहीं, अगर मन करे तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी आप सेशन को देखें।